या की बात है वाहन वाहन कथा संयोजक श्री रुपेश सावरकर, पार्षद मुंबई महानगर पालिका तथा अध्यक्ष सावरकर फाउंडेशन, श्रीमद् भागवत कथा प्रेमी भक्तगण। देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव में अभी आया हूँ बैरम बाग के जोगेश्वरी में, और यहाँ पे भव्य और दिव्य तरह से भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये आयोजक हैं सावरकर फाउंडेशन और रुपेश सावरकर जी, जो यहाँ पे धुरंधर नगर सेवक इनको बताया जाता है, यहाँ के लोग इनको बताते हैं। और यहाँ पे यहाँ के ऐतिहासिक और हाईटेक भागवत कथा है, क्योंकि यहाँ पे फुल AC है। सभी दिन भंडारा होते हैं, मुफ्त में हजारों लोग खाते हैं। कोई आसान बात नहीं है कि हजारों लोग यहाँ पे भंडारा खाएं, और यहाँ इस तरह के मुफ्त प्रसाद सेवा भी है। रुपेश सावरकर जी से सर कैसा लग रहा है इस तरह के भव्य और हाईटेक भागवत कथा करा के? बहुत आनंद लग रहा है। ये श्रीमद् भागवत कथा का सावरकर फाउंडेशन द्वारा आयोजित का प्रथम वर्ष में लोगों का इतना अच्छा सहयोग है। नगर सेवक बनने के बाद एक धार्मिक कार्यक्रम करने की इच्छा थी, और आने वाले 3-4 महीने के अंदर ही नगर सेवक बनकर मैंने पहला प्रोग्राम रखा, और मुझे लोगों का प्रतिसाद अच्छा है। पूरे वार्ड से लोग आ रहे हैं, पूरे विधानसभा से लोग आ रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं कि कुछ अच्छा करना हो तो मीठा खा के करना चाहिए। आप भगवान का शुभ काम और भव्य और किस तरीका से करा रहे हैं। वैसे भी आपका नाम यहाँ पे धुरंधर नगर सेवक में आता है, तो इस तरह की क्यों सोचा कि यहाँ पे भागवत कथा और धार्मिक और हाईटेक होनी चाहिए, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी चंदा और चढ़ावा की मनाही एक तरह से है। यहाँ पे कोई भी दबाव भी नहीं है कि आप इस तरह के चंदा दो। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लाए, कहाँ से दिमाग में आया? सर, हमने तो दान पेटी ही नहीं रखी है। कोई भी चंदा, कोई भी पैसे की व्यवस्था हमारे इधर है नहीं। हम कोई भी प्रकार का दान लेते नहीं हैं। अगर आपको भगवान को कुछ अर्पण करना है तो फल के मार्फत आप अपना प्रसाद ला सकते हैं, ऐसा हमने निवारण सबसे निवेदन किया था। और ये कथा अच्छे से चल रहा है। भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, तो सक्षमता के इसमें से हमारे से जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। सर, यहाँ पे हजारों लोगों को डेली भंडारा करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आप करवा रहे हैं, तो इस तरह के चीज़ें कैसे संभव हो पाते हैं? आपके टीम में कौन कौन है, किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं? हमारी पूरी टीम है। मेरा पूरा मंडल है, विजय भाई है, जगदीश भाई है, नीरज है, सुनील है, पूरी टीम है जो अच्छे से काम कर रहे हैं। सबका मुझे एक अच्छे प्रकार का सपोर्ट है। हमारी पूरी टीम पूरे इससे अच्छा एक ये कर रही है। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ है, तो एक मैं एक टीम का कैप्टन भी हूँ, लेकिन कैप्टन बिना अपने प्लेयर्स के अपूर्ण है। तो पूरी टीम का सहयोग है, उसी के वजह से ये कार्यक्रम इतना सक्सेसफुल हो चुका है। पिछले सिर्फ 3-4 महीने हुए हैं, जिस तरह से आपके नाम के आगे आप पीछे बोला जाए धुरंधर लग रहा है, धुरंधर नगर सेवक बोल रहा है, तो कुछ लोग को ये भी आस जग रही है कि काश इस तरह के अगर यहाँ के MLA होता, तो क्या आपको अगर मौका मिलता है तो आप इसमें चाहेंगे? वो तो आगे की बात है। अभी मुझे नगर सेवक दिया है, तो जो भी मुझे अपना कर्तव्य करना है वो मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों के लिए, जनता के लिए अपनी सेवा समर्पित कर रहा हूँ। देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से पूरा देश राममय हुआ है और हिंदुत्व सनातन धर्म का जो एक बोलबाला चल रहा है, उसी में इन्होंने एक बहुत अच्छा सोने पे सुहागा का एक अच्छा कार्यक्रम किया है, जो इस क्षेत्र में कभी इस प्रकार का कभी काम नहीं हुआ, या भागवत सप्ताह जैसा कार्यक्रम। लेकिन रुपेश सावरकर जी ने एक भागवत सप्ताह का आयोजन करके बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। सनातनियों को तो सनातनी तो जागे ही है, लेकिन हमेशा जगाते रहने का काम है। भागवत में जैसे कहा गया है कि अच्छा और बुरे के बारे में जानना, तो ये मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि हमें भी जाने कि अच्छा कौन बुरा कौन इस देश में है। और आज जैसे महामहिम राज्यपाल जी ने उपस्थिति दर्ज कराई, कार्य सम्राट काम करता ही, लेकिन इन्होंने जो धुरंधर का आपने उपाधि इनको दी है, वो बहुत अच्छी उपाधि आपने दी है। जनता बोल रही है। हाँ, तो जनता की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं है। मतलब जनता ने अगर इस प्रकार का ये काम हमेशा करते रहे, जनता की सेवा करते रहे, और मैं इनको देख रहा हूँ कि सेवा में ये हम लोगों से भी 4 कदम आगे हैं। मैं खास तौर से हमारे रुपेश सावरकर जी को धन्यवाद करूँगा और उनका अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर जो आयोजन किया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगभग 35-40 साल से यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ,
लेकिन इतना अच्छा आयोजन, इतना अच्छा कार्यक्रम किसी और ने नहीं किया। मैं रुपेश सावरकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस गर्मी में भी लोगों का ध्यान रखा कि लोगों को गर्मी नहीं होनी चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर से ये बात है कि श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ पर जो कथा रखी गई है 8 दिन कंटिन्यूस चलने वाला है। कल मेरी बेटी नगर सेविका है सबा हारून खान, वो भी आने वाली है। और देखिए इन्होंने कोई जात धर्म किसी को बीच में नहीं रखा। ऐसे कार्यकर्ता जो है हमारे आगे बढ़ना चाहिए। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और अब इनका अभिनंदन करते हुए यही कहता हूँ कि भगवान उनको आगे बढ़ाए और बड़ा बनाए। सर आप एक खुद मुस्लिम हैं और मुस्लिम समाज से वो आप प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे आए, जिस तरह से जयकारा लगाए, जिस तरह सावरकर साहब के कार्यों को अब सराहना किया, तो क्या लगता है कि नहीं हम हिंदू मुस्लिम जात पात की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विकास की बातें होनी चाहिए? एक बात यही है कि सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हिंदू मुस्लिम किसी जात धर्म की बात नहीं हो रही है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पे सभी जातों के सभी धर्मों के लोग एक साथ में रहते हैं। कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। मैं खुद जो हूँ वो अखिल अम्बोली सार्वजनिक उत्सव मंडल गणेश मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैं हमारे जो शिव मंदिर है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। इसी तरह से मैं किसी जात किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता। मैं मदरसे का भी अध्यक्ष हूँ, मैं एक मस्जिद का भी अध्यक्ष हूँ। हम सब एक हैं, हमारा सबका खून एक है। हमें सबको एक साथ में रहकर हमें साथ में चलना है, बस इतना जानना है। आप गाते बहुत अच्छा है, ये 2 लाइन गा दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, असहु सुदशरथ अधर बिहारी। आप कभी बुलाइए, पूरा गा के सुन। हम कहाँ करा रहे, प्रभु करा के लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमको निमित्त बनाया है। हमारा कोई योगदान नहीं इसमें, सब प्रभु की लीला है। चलिए ठीक है, रुपेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा जिन्होंने एसी डोम बना दिया। लेकिन हम तो सनातनी धर्म के भक्त हैं, हम लोग उसके पुजारी हैं। हम लोगों को तो आप गर्मी में भी बैठा देंगे ना तो हम लोग भागवत कथा करने के लिए कहीं भी बैठ जाएंगे। गर्मी भीषण लग रही है तो हमें कैसा लगा कि महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनियों को कोई भी आपत्ति और तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए जितना हमें तथा शक्ति तथा भक्ति जितना हो सका है उसको किए हैं और उसको करने का प्रयास किए हैं। सावरकर जी जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हैं, रुपेश सावरकर जी, उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है और वो खुद भी आरएसएस से बिलोंग रखते हैं और वो भगवान के प्रति भी इतने मतलब उनका आचार विचार बहुत शुद्ध है। तो वो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम उन्होंने जो किया है लोगों के लिए, तो ये सबको एक अच्छा मैसेज भी जाता है। और आज जो युवा मोर्चा है हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा ये मैसेज है कि ये चीज़ सबको करना चाहिए। और उन्होंने जो ये खाने पीने की व्यवस्था की है, अच्छा भोजन प्रसाद हर चीज़ व्यवस्थित सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से किया है। इसमें तो सबसे बड़ा हाथ अपने भाई रुपेश जी का है, तो उनको तो बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी मैं, क्योंकि जो बीजेपी का क्लीन मुंबई ग्रीन मुंबई जो कर रहे हैं उनमें उनका सबसे बड़ा हाथ है और इस जगह का जो उन्हें पॉजिटिविटी बढ़ाई है और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया, ऐसे ही हर साल वो भव्य दिव्य कार्यक्रम करें और हमें इन्वाइट करें। मैं तो चाहूँगी कि मैं उनसे प्रेरणा लूँ इस चीज़ का और रुपेश जी ऐसा ही काम करते रहे और काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्रेम मैं उनकी तरफ देख लूँ, जो कि मुझे भी देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने पहली बार नगर सेवक बने और ऐसे ही आप नाम रोशन के धुरंधर बने, कार्य सम्राट बने। क्या किस तरह की व्यवस्था देखने को मिला? बहुत भव्य दिव्य व्यवस्था थी और ये जो डंपिंग ग्राउंड बन के पड़ा था बीएमसी का, इतना अच्छा क्लीन करके इतना अच्छा कथा लेना, ये पूरे क्या बोलते एक पुण्य बना दिया इस ज़मीन को जो आज तक एक डंपिंग ग्राउंड था। तो रुपेश सावरकर जी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। आगे उनका एकदम भविष्य ब्राइट है और आप सबकी दुआओं से, अब आप सबकी क्या बोलते हैं आस्था से उनका और बड़ा भविष्य बन गया। इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा है कि एक दिन में इतना बढ़िया रोड बनवाया है, आने के लिए एक दिन में रोड बना है, वो काम मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही काम होना चाहिए, तो इसलिए भागवत बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। इसके लिए से मैं सावरकर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें। बहुत बढ़िया, मतलब इतने बड़े इस पर एक भागवत कथा कराना
अपने हिंदुओं को, सनातनियों को एकत्रित करना बहुत अच्छा है और व्यवस्था बहुत अच्छा है। एसी हॉल है जैसे आप देख भी रहे हैं, तो जो आने वाले सुनने वाले हैं वो अच्छी तरह से बैठ भी पा रहे हैं, सुकून से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा। और 7 दिन का महाप्रसाद भी रखा हुआ है, इसमें काफ़ी सेवा हो रही है। प्रसाद का प्रोग्राम भी अच्छा रखा है और सोचती हूँ कि हर साल ऐसे रखे, सब पब्लिक खुश। नहीं ऐसी और सब लोग इतना कथा रखे हैं, कभी कोई ऐसी नहीं लगाया और रुपकेजर दीदी ने रखे, बहुत अच्छा है, उनका बहुत धन्यवाद। यहाँ तो मतलब बहुत पहली बात तो पहले तो सब बच्चों से इतने सारे बच्चे यहाँ पर हैं, इतना पहले नहीं होते थे, वो सब खेल रहे हैं। मतलब पंडित जी बताते हैं कि हिंदू लोग कैसे वो होना चाहिए, एक ब्राह्मण, एक पूजा पाठ वगैरह सब अच्छा बताते हैं। लोग आते हैं, रोल प्ले करते हैं भगवान जी का, पूरा एक बताते हैं। लोग जितने लोग आ रहे हैं, बहुत लोग फ़ोन पे नहीं देखते हैं, बट उसी बहाने यहाँ आके देख ले रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की जो जनता है उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। रुपेश भाई हमारे सच में धुरंधर नगर सेवक हैं, वार्ड नंबर 63 के, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से अभी प्रोग्राम हुई है, रुपेश सावरकर जी ऐसे नगर सेवक चुन के आए हैं, लोगों ने ऐसे चुन के उनको दिए हुए हैं कि यहाँ पर टैंक प्लाट में आदमी दिन में आने के लिए सोचता था। एक बार इतनी गंदगी यहाँ पे चर्सी और सब लोग यहाँ एक्टिविटी होती रहती थी। उन्होंने जब से आया है सबको साफ़ सफाई क्लीन करके अब भागवत कथा जैसे महापर्व जैसा मनाया जा रहा है और किया जा रहा है, हम लोग उससे बहुत उत्साहित हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया, सबको पूरे प्रजातंत्र को एकत्रित किया है और अपने विचारों को हम लोग के विचार से जोड़कर आगे बढ़ने को रास्ता बताया। कम से कम एकजुट होकर रहो, एकता बनाए रहो। रुपेश सावरकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम करके तो बहुत ही अच्छा किए, क्योंकि यहाँ ये ग्राउंड पे विकास नगर के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया है, जो श्रीमद् भागवत गीता का प्रोग्राम किया है। आप तो देख रहे हैं जैसे कि हमारे नगर सेवक रुपेश सावरकर जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है और मेरा लगता है कि बचपना यहाँ गुजरा है। आज 30-35 साल की उम्र हो गई है और इस ज़मीन पर जहाँ हम जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं, यहाँ पे पहले मतलब अनधिकृत लोगों का कब्जा हुआ करता था, जैसे गैर समाज के लोगों का। इस ज़मीन को यहाँ पे यज्ञ करवा के और माँ भागवत कथा करवा के उन्होंने इस तरह पवित्र कर दिया है और लोगों को भक्तिमय रमने पे मजबूर कर दिया है। और हर तरफ जैसे आप नजर घुमा के देखेंगे, हर तरफ प्रभु के गुणगान हो रहे हैं वहाँ पे, तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है और इसका लाभ हर एक व्यक्ति उठा रहा है, जैसे बहुत आनंद की बात है। अभी कम उम्र में नगर सेवक बनना बहुत बड़ी बात है और उन्होंने नगर सेवक बनता ही ये जो काम जो चालू किया है, ये भागवत कथा इस मैदान में कभी होता नहीं था। ये पीछे खंडर है, सब बोलते हैं भूतों का वास है, लेकिन यहाँ पे भागवत नाम सुनते ही, ये पूजा करते ही आज भूत प्रेत भी यहाँ से भाग जाएंगे और लोगों का इतना उद्धार हो रहा है पूजा पाठ से। रुपेश सावरकर हमारे साथ बहुत इनके साथ में है, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है और उन्हीं के सौजन्य से ये कार्य पूरा हुआ है और उन्हीं के जरिए जो कुछ हो रहा है बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ पे और आगे भी उम्मीद करते हैं अच्छा ही हो। जो सब मिलजुल के एक आयोजन रखा है भागवत गीता का, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और हम भी उत्साह के साथ उतना ही काम कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अंदर ठंडा हवा, यहाँ जो व्यवस्था है उसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम लोग 1-2 दिन से आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे, यहाँ कथा चल रही है, कथा क्या बोल रही है। प्रोग्राम होता था भागवत, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ था। एसी लगा है, सब ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम लोग बहुत कलश उठाए थे, ऐसा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। नाश्ता भी मिल रहा है, रोज खाना भी मिल रहा है, हाँ रोज भंडारा, कलश उठाए हैं। बाकी ऐसा नहीं उठाए, पैसा देना पड़ता है। नहीं पहले देते थे, बाकी जगह हम लोग उठाए हैं, पैसा कभी उठाए हैं और बाकी ऐसा जैसे कलश नहीं उठाए हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं, यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी अच्छी है, ऐसा अभी पहली बार हुआ है। इससे पहले आगे वहाँ